उसको हम लाइलाज छोड़ देते हैं एलोपैथी में, लेकिन आयुर्वेद ने ऐसे नहीं छोड़ा है। किस प्रकार की बीमारी कहां तक है, कैसे है, उसके ऊपर डिटेल है, और उसमें भी ठीक नहीं होते तो उसके पीछे के कारण तक में भी आयुर्वेद देखता है। और आयुर्वेद के अंदर ऐसी कई सारी बीमारियों में जो आपने देखा होगा रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, दवाई देते हैं, दवाई से कुछ होता नहीं, लेकिन पेशेंट को वो प्रॉब्लम, समस्या, दर्द, पीड़ा वैसी की वैसी है। क्यों? ये हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर, हमारे कारण शरीर के, हमारा एक ही शरीर नहीं है, और कोष भी हमारा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, ये 5 हमारे कोष भी होते हैं। तो हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर है, उसके अंदर जब खोट होती है, उसके अंदर जब प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर जब समस्या होती है, तो उसके लिए सूक्ष्म ऊर्जा शक्ति उसको ट्रीट करने का काम करती है। इसलिए आयुर्वेद के अंदर देव व्यपासई चिकित्सा, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ का विधान किया। इसी प्रकार आतुरस्य विकार प्रशमन, बीमार हो जाएं तो उसको ट्रीटमेंट के रूप में जब ट्रीटमेंट का विधान किया, तो उसमें युक्ति व्यपास है, देव व्यपास है, सत्वावजय, 3 प्रकार की चिकित्सा बताई, और उसमें देव व्यपास चिकित्सा, जो इस प्रकार के रोग हैं उनके उपचार के लिए। और इतना ही नहीं, उससे भी आगे जाकर के जिसको हम देव व्यपास है, मानी जो हमारा देव होता है, हमारा जो प्रारब्ध होता है, हमारा जो पूर्वकृत कर्मों के कारण भी कई सारे प्रकार के ऐसे रोग या कई सारी प्रकार की ऐसी स्थितियां या वो चीजें होती है, और उसके कारण से भी रोग माने हैं और होता है वो, और उसका उपचार भी इसी यज्ञ के माध्यम, कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल तक जाकर के ये यज्ञ काम करता है। और मानव ये सब चीजों को तो छोड़िए, हम जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे रहे हैं, आप देखिए ये जो यज्ञ की अग्नि है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे सूर्य इस पृथ्वी के लिए बड़ी शक्ति है, सूर्य ना हो तो हम पृथ्वी के ऊपर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो यज्ञाग्नि है वो एक बहुत विशेष शक्ति है, एक ऊर्जा है। इसलिए तो कहा ना, अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख बता दिया। और उतना ही नहीं, समस्त देवी देवताओं का मुख होने के साथ साथ जितने भी ऐतिहासिक कार्य हुए हैं या पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाइए तो क्या कहा जाए, भारत अग्नि उपासक है, कहीं मूर्ति पूजक नहीं कहा गया, अग्नि का उपासक कहा गया। जगह जगह पर, स्थान स्थान पे, हर मत पंथ संप्रदाय, भारत में अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों पूजा पाठ की विधि पद्धति प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आप देखिए सब जगह पर बिना अग्नि का भारत में कहीं कोई काम नहीं होता। चाहे शुभ कर्म हो, चाहे अशुभ कर्म हो, चाहे नित्य कर्म हो, सब जगह पर अग्नि के बिना पूजा नहीं होती। ये अग्नि अपने आप में एक विशेष तत्व है, एक विशेष द्रव्य है, एक विशेष शक्ति है। और आप देखिए हर कोई द्रव्य को छोड़ते हैं तो किधर आता है, नीचे की ओर गिरता है, लेकिन अग्नि किधर जाती है, ऊपर की ओर जाती है। क्यों? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व तत्व है वो ऊपर की ओर उठता है, ऊपर। इसलिए अग्नि देखिए किधर जाती है, ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर जाती है। जब अग्नि ऊपर की ओर उठती है तो उसका एक विशेष गुण है, वो सत्व। इस धरती पर के जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, जितने भी द्रव्य, उसमें से सत्वतम तत्व, सत्व रूप तत्व, सत्व तत्व कोई है तो वो अग्नि है। इसलिए इस धरती का लाइव साक्षात देवता किसी को कहा गया है तो वो अग्नि को कहा गया है। ये अग्नि का साक्षात लाइव देवता है हमारे सामने अग्नि, और वो सत्व तत्व है। सत्व, और आपने सुना होगा ना, जैसा संग वैसा रंग। ये जो अग्नि है वो सत्व तत्व रूप है, और उस अग्नि के पास जब हम बैठेंगे तो अग्नि के अंदर उष्मा भी होती है, वो भी हमें प्रभावित करती है। ऐसे ही इस अग्नि के अंदर प्रकाश भी होता है, रश्मियां, वो भी हमें प्रकाशित करती है। ऐसे ही ये यज्ञाग्नि सत्व तत्व, सत्व रूप तत्व है, सत्व प्रधान तत्व है। इसलिए वो जो सत्व तत्व है वो भी हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे प्राण को, हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, हमारी पूरी चेतना को, इन सब को प्रभावित करता है और सत्व से युक्त करता है दिन प्रतिदिन। इसलिए कहा ना, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुत्यो ह्रददान तन्नयन्ते यथा सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवः, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने का कारण बनता है।
सत्व जब हमारे तन मन और हमारे परिवार में उभर करके रहता है, तो जब सत्व ऊपर होता है तो देव पूजन होता है। जब सत्व ऊपर होता है तो हम अच्छे अच्छे कार्यों को स्वाभाविक, आप देखिए, हम अपने जीवन को ही देखें, प्रतिदिन की दिनचर्या को ही देखें, आप देखिए अपने जीवन में कितने संकल्प विकल्प आते हैं। शाम को हमारे मन में आता है कि सुबह में हम जल्दी उठेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें। एक छोटा उदाहरण देता हूं, ऐसे तो हजार चीजें हैं कि ये मैं करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, हर दिन हम संकल्प करते हैं। और जब उस कार्य को करने की जब स्थिति आती है, सायंकाल को तो हमने सुबह उठ करके योग करने का संकल्प लिया, लेकिन सुबह में जब उठने का समय आता है तो मन क्या कहता है, आज रहने दो, कल कर लेंगे। वही तन है, वही मन है, उस समय यह संकल्प कर रहा है कि सुबह में मेरे को उठना ही है, योग करना ही है, लेकिन वही मन आज अब सुबह में क्या कह रहा है कि अब अभी रहने दो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिस समय वो संकल्प था कि उठना है, योग करना है, उस समय हमारे मन में सत्व तत्व प्रधान था। और अभी सुबह में उठते समय क्या हो रहा है कि वो तमोगुण प्रधान हो गया है, तमस छा गया है, इसलिए उसको निद्रा चाहिए, उसको सोने का अच्छा लगता है, बिना मेहनत अच्छी लगता है, आलस्य अच्छा लगता है, प्रमाद अच्छा लगता है उसी मन को। और जब आपका मन सत्व से युक्त हो जाएगा तो जो आप संकल्प लेंगे, जो विचार करेंगे, आप चाहे ना चाहें, आपको सहज रूप से उसके ऊपर निरंतर चलायमान रखने की शक्ति आपके अंदर स्वाभाविक रूप से उस सत्व तत्व के प्राधान्य के कारण आ जाएगी। महानुभाव, ये जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि होती है, एक बहुत बड़ी सिद्धि होती है कि जो हम सोचें, जो विचारें, जो निर्धारित करें, उसी के अनुसार हमारा आगे आने वाला जीवन निरंतर वैसे ही चलायमान हो, वैसे ही हमारा जीवन चलता हुआ रहे। और वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य हमें प्राप्त होती है इस यज्ञ के माध्यम से, यज्ञाग्नि के माध्यम से। इसलिए यज्ञाग्नि जो है एक विशेष तत्व है, इसकी उपासना अपने आप में हमें एक उच्च चेतना से युक्त हमारे जीवन को बनाने की एक अभिक्रिया है। इसलिए आप भी यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए। और इतना ही नहीं, देखिए अग्नि का एक विशेष काम, धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, जितने भी, उन द्रव्यों में सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो वो अग्नि होती है। हमारे पास जैसे ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं। ये पहली चीज। जो भी पदार्थ जो नैनो होता है, सूक्ष्म होता है, उसको हम ताकतवर पार्टिकल मानते हैं साइंस के अंदर। उसके अंदर जो निहित शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, पदार्थ होती है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आ जाती है, और उसका जो परिणाम होता है वो बहुत ज्यादा। इसलिए आज अधिकतर चीजें हम नैनो टेक्नोलॉजी की ओर लेकर के जा रहे हैं। चाहे वो कंस्ट्रक्शन का काम हो, कंस्ट्रक्शन में हम पहले लोहे के सरिये यूज करते थे, आज भी करते हैं, तो बड़े जब बिल्डिंग बनाने तो मोटे मोटे सरिये प्रयोग, लेकिन आज वही सरिये नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे स्टील के तैयार करते हैं, उंगली के बराबर मोटे सरिये होते हैं, और बड़े बड़े जो पिलर रोड के ऊपर डाले जाते हैं उसमें उस सरियों का प्रयोग करते हैं, और छोटे से पिलरों में काम चल जाता है। और यहां तक कि जो बड़े बिल्डिंग बना जाते हैं उसमें 5-6 फीट तक भी वो बिल्डिंग हिल जाए, अपने स्थान से ऊपर से जोल ले जाए, तब भी उसको कुछ नहीं होता है। इसलिए पुलों के अंदर भी विशेष रूप से वो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उसका प्रयोग कर रहे हैं। आज पतले पतले पिलर आपको मिलेंगे, उसके अंदर क्या ताकत होती है, शक्ति। और ऐसे ही सब जगह पर आज मेडिसिन के अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हैं। नैनो, उसमें आप देखिए आयुर्वेद के अंदर भी हम देखें तो सामान्य रूप से हम आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग बहुत सारे द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बीमारी की अवस्था बिगड़ जाती है, या अलग अलग प्रकार के उपाय लेने पर, उपचार करने पर भी अब वो बीमारी ठीक नहीं होती, तो आयुर्वेद में क्या देते हैं? रस रसायन विद्या, आयुर्वेद की भस्म। वो क्या होता है, जिस तत्व की हमें आवश्यकता है वो जिस द्रव्य में है उसको पहले तो अग्नि में डाल करके जलाया जाता है, जला करके उसको भस्म राख बना देते हैं, फूंक मारो तब भी वायुभूत हो जाए, उड़ जाए, उतनी सूक्ष्म हो जाए, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको बार बार खरल किया जाता है, पीसा जाता है, पत्थरों में खरल करते हैं, पीसते हैं, और इतना पीसते हैं, इतना पीसते हैं। आपने सहस्त्र पुटी भस्म सुना होगा, सहस्त्र पुटी मानी 1000 फुट। 1 फुट का मतलब होता है उस भस्म को 24 घंटा लगातार निरंतर अच्छे से बारीकी से पीसना, उसके बाद फिर उसको वापस गर्म करना, फिर वापस पीसना, ये प्रक्रिया लगातार चलती है। ऐसे 1000 बार तक करते हैं,
तो उसको सहस्त्रपुटी कहते हैं। और वो पदार्थ जितना ज्यादा खरल होता है उतना ही ज्यादा उसका पार्टिकल टूटता जाता है, टूटता जाता है, टूटता जाता है, और उतना ही ज्यादा उसके अंदर निहित जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो प्रकट अवस्था में, उद्भुत अवस्था में आने लगती है। और कितनी मात्रा में देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके शहद के साथ थोड़ा सा चाटने के लिए देते हैं। जब मुठ्ठिया भर के दवाइयां खाने पर भी जो रोग ठीक नहीं हो रहे थे, अब ये शहद के साथ एक नाखून के बराबर उस दवाई को चटाने पर मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्यों? वो नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अंदर निहित पदार्थ को उभारा। और आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी आज भारी मात्रा में इसके ऊपर वो हो रहा है। और आज खाद आदि, पहले किसान लोग यूरिया, डीएपी आदि जो खाद का प्रयोग करते हैं, बोरिया बोरिया उठा उठा करके लाना पड़ता है, ट्रकों के ट्रक लाना पड़ता है। लेकिन आज वही चीजें नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर आ गई, एक छोटे से पाउच के अंदर आ गया, एक छोटी सी बोतल के अंदर आ गया, एक पूरी 50 किलो की थैली जितना काम करेगा उतना छोटा सा पाउच काम करेगा। सूक्ष्म हो गया, नैनो हो गया। नैनो होने के कारण ट्रांसपोर्ट के लिए या और भी बहुत सारी रॉ मटेरियल कॉस्ट से लेकर के सब जगह पर कम कॉस्ट आती है, और उसके साथ साथ उसकी पावर ज्यादा होने के कारण वो विशेष कार्य करती है। तो कहने का अभिप्राय है कि सूक्ष्म में ताकत है, शक्ति है, परिणाम देने की शक्ति है। और धरती पर जितने भी पदार्थ होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 रूपों में पाए जाते हैं। उसमें सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य कोई होता है तो अग्नि होती है। देखिए, ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है, उस पत्थर के अंदर कोई और पत्थर डालना चाहे तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई जगह नहीं है। उसके अंदर द्रव रूप पानी को कितना भी उसके ऊपर बहाए, उस पत्थर के अंदर नहीं जाएगा। वायु, एयर का कितना भी प्रेशर दे उस पत्थर के अंदर, क्योंकि जगह ही नहीं है। लेकिन अग्नि के ऊपर उस पत्थर को रख दो, अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि उस पत्थर के अंदर ही नहीं, उसके अणु परमाणु के आर पार होने की सामर्थ्य रखता है। और अधिक मात्रा में अग्नि दे दो, उसको पिघला देगी, और अधिक दे दो, गैस फॉर्म में ही उसको कन्वर्ट करके उड़ा देगी। इतनी शक्तिशाली होती है अग्नि। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना देता है। जैसे हमने अग्नि में समिधा की आहुति दी तो समिधा भी अग्नि रूप हो गई, अग्निमय हो गई। अग्नि रूप अग्निमय मानी अत्यंत सूक्ष्म हो गई। पहले हमारे पास 1 किलो समिधा, 1 किलो सामग्री, 1 किलो घी, सब चीजें थी, अग्नि के अंदर आहुति की। उसके बाद वो सब चीजें कहां गई? 1-1 किलो, 3 किलो था, आहुति किया तो कितना बचा? 100-200 ग्राम। बाकी सब कहां गया? अग्नि रूप हो गया। अग्नि रूप मानी अत्यंत सूक्ष्म। जैसे अग्नि सूक्ष्म है, ऐसे ही ये द्रव्य भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाता। हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, आईआईटी रुड़की में इस यज्ञ से निकलने वाले इस धूम्र के पार्टिकल्स को नापा। महानुभाव 50, 60, 70 से लेकर के, कल डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी भी हमें बता रहे थे, 50, 60, 70 से लेकर के 150 नैनोमीटर तक के पार्टिकल, ये हमारी नंगी आंखों से हमें दिखे ही ना, इतने सूक्ष्म होते हैं। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो ताकतवर और शक्तिशाली होता है। महानुभाव यज्ञ में दी हुई अलग अलग आहुतियां इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि वो हम अपनी इंद्रियों से उनका व्यवहार भी नहीं कर सकते। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो पावरफुल मेडिसिनल कंपोनेंट्स पाए गए। और उसके कारण से जो हमने कल देखा कि कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस और निमोनिया और भी ना जाने कितने सारे ऐसे रोग हैं जिनका सटीक तरीके से इलाज, उपचार हम इस यज्ञ चिकित्सा से कर सकते हैं। ये तो अभी शुरुआती रिसर्च है, सामान्य सी रिसर्च है। अभी इसके ऊपर आने वाले 5, 10, 15, 20, 25 सालों में आप देखेंगे तो पूरी दुनिया इस यज्ञ की शरण में आने वाली है, क्योंकि ये एक सरल, सहज और साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो कहने का अभिप्राय है ये जो यज्ञ की अग्नि है वो भी अपने आप में बहुत विशेष तरीके से जो नैनो पार्टिकल होते हैं उसके माध्यम से, अग्नि की जो रश्मियां होती है उसके माध्यम से हमारे पूरी प्राण ऊर्जा, हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उनको भी प्रभावित करके, हमारी प्राण ऊर्जा को प्रभावित करके हमें एकदम से उभारने का काम करता है। हमारे न्यूरोकेमिकल को बैलेंस करके हमारी बीमारी को ठीक करने का काम करता है। हमारी सुगंधि आदि के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करके, गुड हार्मोन्स को बढ़ा करके, स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन करके हमारी चिकित्सा करने का काम करता है। उतना ही नहीं, उसके साथ साथ देखिए 2 प्रकार के वायु के अंदर पार्टिकल होते हैं, धन आवेशित और ऋण आवेशित। जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके, शहरीकरण, औद्योगिकरण आदि होता है, वहां पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस धन आवेशित बाहुल्य वातावरण में रहने से
अनेक प्रकार के रोग दोष आदि बढ़ते हैं। ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम हो जाती है, बॉडी एसिडिक होने लग जाती है और उसके कारण से बीमारियां होती हैं। और ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी, झरने, तालाब या सहज स्वाभाविक रूप से जो घने जंगल होते हैं, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। और उस ऋण आवेशित बाहुल्य वातावरण के अंदर रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति आती है, उमंग, उत्साह, में अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना जिस कारण से आते वो होता है ब्लड सेरोटोनिन। और पूरी बॉडी हमारी अल्कलाइन क्षारीय होती है। और महानुभाव, जिस स्थान पे 5 से 10 मिनट का यज्ञ प्रतिदिन होता है, उस वातावरण में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी मात्रा होती है जो घने जंगलों में पाई जाती है। ऐसा वातावरण आप स्वयं अपने घर के अंदर, शहर में रहते हुए भी 5-10 मिनट का यज्ञ करके आप निर्मित कर सकते हैं। और उस वातावरण में रहने से पहला ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ेगी, बॉडी पूरी अल्कलाइन होगी, क्षारीय होगी और सहज रूप से उसका लाभ हमें प्राप्त होगा। दूसरा, इसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसों का जो उत्सर्जन होता है, वो जब वायु के अंदर आती है, और वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें हैं, ये दोनों जब आपस में मिलती है, अभिक्रिया चलती हैं और फोटोकेमिकल प्रोसेस जिसको हम कहते हैं। एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो आप सब लोगों ने भली प्रकार से सुना है कि क्लोरोफिल के ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड टूटता है, कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बनाता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। ऐसे ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है। गैस जब आपस में मिलती है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके अंदर अभिक्रिया होती है, उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें कहते हैं, SOx, NOx, CFC से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी गैसें जो WHO के आंकड़ों के अनुसार जो एयर पोल्यूशन के अंदर और 70 लाख से अधिक लोगों की मौत का कारण बताया गया है, वो गैसें इस यज्ञ के उपरांत ये अभिक्रिया से न्यूट्रलाइज होती है। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, उन्होंने इसके ऊपर कई सारी अलग अलग रिसर्च की और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि यज्ञ में जो गाय का घी आदि हम जलाते हैं, उससे ओजोन की मात्रा भी बढ़ती है और बड़े यज्ञ करने से ओजोन परत के ऊपर भी बड़ा प्रभाव आता है। और उन्होंने सैटेलाइट आदि के माध्यम से पूरा साइंटिफिक स्टडी करके इस चीज को बताया। और उसके साथ साथ एक और स्टडी लखनऊ और एक अलग जगह पर उन्होंने साथ में करके बताया कि एक बार किया गया यज्ञ 100 यार्ड क्षेत्र, मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है, उसके अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैसें SOx, NOx, CFC आदि आती हैं तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है, दूर कर देता है। एयर पोल्यूशन को खत्म करने का काम भी ये यज्ञ की अग्नि करती है। और ये सामान्य व्यक्ति का स्टेटमेंट मैं नहीं बता रहा हूं, और ये एक नहीं, ऐसी कितनी रिसर्च रिपोर्ट है, आप देखिए इंटरनेट के ऊपर जाकर के, और यज्ञदर्शन.com वेबसाइट है पतंजलि की, उसके ऊपर जाकर के देखिए, सैकड़ों हमने इस प्रकार की देश दुनिया की हुई सारी रिसर्चों का समराइज रूप भी हमने दिया है, और पतंजलि ने भी जितना किया वो भी सारा दिया है एक साइंटिफिक रूप से कि यज्ञ कैसे कैसे कार्य करता है, क्या क्या उसके पहलू है, किस प्रकार से हम चिकित्सा का दावा करते हैं कि इससे चिकित्सा होती है, रोग ठीक होता है, तो कैसे होता है, वो पूरा साइंटिफिक रूप से हमने प्रूव किया। आप देख सकते हैं। कहने का अभिप्राय है कि ये जो यज्ञ चिकित्सा है वो अपने आप में एक ओर से काम करने वाली नहीं, मल्टी प्रकार से, श्वास के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट पहुंचा, या गंध के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से, और न्यूरोकेमिकल्स को बैलेंस करने के माध्यम से, ऋण आवेशित के कण लेकर के बॉडी को अल्कलाइन करने से लेकर के, ब्लड सेरोटोनिन आदि को बढ़ाने से लेकर के, पंच प्राण पंच उपराण शब्द धातुओं का पोषण करने से लेकर के, अलग अलग कितने ऐसे कारण हैं जिसके कारण से हमारी पूरी बॉडी को एकदम से अद्भुत रूप से चिकित्सा की दृष्टि से विशेष रूप से लाभान्वित करता है। इसलिए महानुभाव, यह यज्ञ चिकित्सा अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है। और जो पौरोहित्य कार्य हम करते हैं, संस्कार करते हैं, आप देखिए संस्कार बीजों में भी किया जाता है। आप सब जानते हैं, जो कृषि से संबंधित लोग होंगे, बीजों में भी संस्कार किया जाता है बोने से पहले, कि अलग अलग प्रकार की दवाइयां, उसके DNA में चेंज, या और भी बहुत सारी चीजें, कि आज जो छोटी मिर्च हो रही है बहुत बड़ी मिर्च हो रही है, कम हो रही है वो ज्यादा मात्रा में हो रही है, एक छोटा सा बूटा एक बहुत बड़ा बूटा हो जाता है, और भी अलग अलग कितने सारे चेंज हो रहे हैं। क्या है, उनको अंदर संस्कार किया गया, उसके DNA में चेंज किया गया, सूक्ष्म लेवल पर उसमें काम किया गया उस बीज के अंदर, और उस बीज को हम बोएंगे, अब वो बड़ा परिणाम देगा, बड़ा फल देगा। ऐसे ही महानुभाव,
हम जो 16 संस्कार कर रहे हैं मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्य की उन्नति के लिए, वो 16 संस्कार स्थूल और बाह्य चीज नहीं है। वो उनकी आंतरिक, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका कारण शरीर, उसका स्थूल शरीर, उसके पंच प्राण, पंच उप्राण, सप्त धातु, ये, और उसके साथ साथ विशेष रूप से उसका देव, उसका जो प्रारब्ध, और वही नहीं, उसके साथ साथ उसकी चेतना और आंतरिक रूप से उनके जो संस्कार, उन सब चीजों को हम विशेष रूप से संस्कारित कर रहे हैं। एक रूप से एक सूक्ष्म, बहुत माइक्रो लेवल पर, बहुत सूक्ष्म लेवल पर हम जैसे डीएनए आदि में काम करते हैं, इसी प्रकार से माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म लेवल पर काम करके इस जीवंतता को हम बढ़ाने का काम करते हैं महानुभाव। ये छोटा कार्य नहीं है पौरोहित्य का कार्य। ये अपने आप में वर्तमान में यदि हम मॉडर्न दृष्टिकोण से देखें तो जो डीएनए के ऊपर काम करके चिकित्सा का काम करते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके चिकित्सा का या अन्य ऐसे बहुत सुपर कार्य कहते हैं, जिसका मतलब हाई टेक एजुकेशन के साथ जोड़ करके जिस चीज को हम देख रहे हैं, और वो जो कार्य कर रहे हैं उससे भी सूक्ष्म लेवल का और बड़े लेवल का कार्य हम ये पौरोहित्य कार्य के माध्यम से कर रहे हैं। ये छोटा मत मानिए, ये बहुत बड़ी चीज है उनके आंतरिक रूपांतरण के लिए। तो इसलिए ये यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ी साइंटिफिक, वैज्ञानिक, पंथ निरपेक्ष, सार्वभौमिक ये अनमोल विद्या है। तो हम सब इस विद्या से अवगत भी हो, इसको हम जाने, इसको अपने जीवन में उतारे, स्वयं करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। जैसे हमारी आदरणीय बहन पुष्पा जी पिछले दिनों आपके बीच में आई थी, और निरंतर प्रचार कर रही है, और ये रविवार आदि होते हैं, पूरी मुहिम चला करके रखी है कि हर रविवार को किसी ना किसी लोग बहन के घर पे बड़ा यज्ञ होगा, और उसमें सब पूरे एरिया के लोगों को बुलाते हैं और सबको सिखाते हैं, बताते हैं, और ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जो हमारी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको उनके सामने रखते हैं, और सैकड़ों घरों में यज्ञ कुंड पहुंचाते हैं, सैकड़ों घरों में यज्ञाग्नि पहुंचाते हैं। महानुभाव, ये वर्तमान की आवश्यकता है। और ऐसे ही कई सारे ऐसे साधक, हमारे आदरणीय भाई नरसिंह भाई जी, आदरणीय भाई सुरेश भाई जी, मुंबई जैसे शहर में रहकर, लोग क्या कहते हैं मुंबई में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, अरे मुंबई में जाते हैं तो कोई अतिथि आए उसके लिए समय निकालने के लिए भी आनाकानी हो जाती है। और वहां पर महानुभाव कोई एक व्यक्ति फोन कर दे कि मेरे को यज्ञ सीखना है, आप आकर के सिखाइए, बड़े बड़े बिजनेस होते हुए भी वो सब कुछ छोड़ करके पहले उनके घर पे जाकर के उनको यज्ञ सिखाएंगे। यहां तक कि पूरे मुंबई में कोई यज्ञ करना चाहता है और उसको संविदा चाहिए तो उसकी संविदा का इंतजाम करें, खाली आप फोन कर दो, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वो जा करके उनको दे करके आएंगे। इतनी श्रद्धा, अपने खर्च से दे करके आएंगे, सामग्री देंगे। क्यों कर रहे हैं? और हर रोज 2 बार यज्ञ करते हैं स्वयं। और इतना ही नहीं, अपने घर पे यज्ञ होता है, खेत है, खेत पे भी यज्ञ होता है, अपना फार्म है, अलग अलग दुकान है, वहां पर भी यज्ञ होता है, अपना कंपनी है, वहां पर भी यज्ञ होता है। 4-4, 5-5 जगह पर स्थान है तो सब जगह पर यज्ञ होगा, बिना यज्ञ की शुरुआत। ये श्रद्धा, ये विश्वास, जो पढ़े लिखे हैं, जो बड़े हैं, जो कहते हैं कि समय नहीं होता उनके पास, इसके लिए सबसे ज्यादा समय आ गया। क्यों? क्योंकि उसको सोचा, जाना, समझा। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है, हम स्वयं तो करेंगे ही, करना ही है, लेकिन हमें अपने साथ साथ हमारे आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस, और कम से कम सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार ऐसा हमारी ओर से कार्यक्रम हो कि वो सार्वजनिक रूप से इसका प्रचार हो, लोगों तक पहुंचे, ऐसा हमें संकल्प भी लेना चाहिए। कुछ 5, 10, 50, 100 कुंड अपने पास रखा, छोटे छोटे जोड़ा। किसी का कोई जन्मदिन होता है आदि विशेष ऐसा होता है तो भाई जिसका जितना साल हो गए उतने हवन कुंड लगा करके हवन करो। छोटा सा खर्च आता है सामग्री और घी का, बाकी एक बार एक सेट खरीद लिया तो वो सेट हमेशा साफ सुथरा करके हमेशा चलता रहे, और एक मुहिम की तरह ये प्रचार होगा, बड़े रूप में लाभान्वित होंगे। ऐसे कई सारे पॉइंट हो सकते, कई सारे चीजें हो सकती है जिसके माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित कर सकते हैं। और इस मूल, अपने भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्तंभ यज्ञ है, इस जड़ के साथ हम जोड़ेंगे लोगों को। संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है, जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मनुष्य जब अपनी संस्कृति रूपी, यज्ञ रूपी जड़ को, जब संस्कारों रूपी जड़ को छोड़ देता है तो वासना, विलासिता, व्यसन, जिस युवा अवस्था के यौवन में
विशेष शक्तियों को प्राप्त करने का समय होता है, तपस्या का समय होता है, वहीं पे ये व्यसन वासनाओं में वो शक्तियां गवाते हैं। जिस भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य की महिमा गाई जाती है, पितामह भीष्म, हनुमान जी जैसे बड़े बड़े उदाहरण, और यहां पर आज शिक्षा डॉक्टर से लेकर के छोटे छोटे लोग देते हैं, विषय वासनाओं में लोगों को बहका रहे हैं। कहां हमारा देश ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण, आचरण से उच्च चेतना से युक्त, और आज कहां पहुंचे। इसलिए महानुभाव, यह हमारी संस्कृति की मूल जड़ है, मूल है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। और आज ये वापस समय आया है, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में हम सब लोग एक योद्धा बन करके, उनका हाथ बन करके जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाने के लिए हम अपने जीवन की आहुतियां देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। हम संकल्प लेंगे और बहुत अच्छे से इसको आगे करेंगे। तो इसी के साथ आज काफी सारा समय हो गया। आप सभी योगी साधक भाई बहनों को बहुत बहुत इस दोनों कोर्स के लिए शुभकामनाएं भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी हैं, और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी योगी साधक भाई बहनों को सादर नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को सादर नमस्ते।